आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी जितेंद्र की है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। तो आइए यह कहानी शुरू करते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे तकरीबन 5 से 6 साल ड्राइव करते हुए हो गए थे। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, परंतु एक दिन मैं जब अपने मालिक से अगले दिन की छुट्टी लेने के लिए गया, तो मेरे मालिक ने मुझसे जाते ही कहा, जोगेंद्र, तुम्हें कल शाम को ही एक इम्पोर्टेंट सामान की डिलीवरी करने जाना है और तुम्हें कर्नाटक जाना होगा। मालिक की बात सुनकर मैं तो चुपचाप ही खड़ा रह गया और कुछ भी नहीं बोला। फिर कई बार मैंने मालिक से कहा कि मालिक, मुझे सुबह की तो छुट्टी दे दो, मैं शाम को वापिस आ जाऊंगा। कई बार विनती करने के बाद मालिक मान गए और उन्होंने मुझसे कहा कि शाम 5 बजे तक तुम जरूर आ जाना, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक की बात सुनकर मैंने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और मैं वहां से निकल गया। अपना दिन का सारा काम निपटाने के बाद मैं ट्रक को लेकर शाम 5 बजे उस जगह पर पहुंच गया। वहां पर एक घर का सामान शिफ्ट हो रहा था। ट्रक को लोड करते हुए तकरीबन 2 घंटे लग गए और अब रात के 7 बज गए थे। अंधेरे की चादर तार चारों तरफ बिछ गई थी। मैं ट्रक में बैठा और वहां से ट्रक आगे बढ़ा दिया और सड़क पर ट्रक को जोर से भगाने लगा। मैं तकरीबन 150 मीटर ही चला था कि मेरे मालिक का फोन आया। जोगेंद्र, यह सामान बहुत कीमती है और बहुत नाजुक है। ट्रक थोड़ा धीरे से और सभी गड्ढों से बचा कर ले जाना। हाँ मालिक, ठीक है। मैंने मालिक को हाँ में जवाब दिया और फोन रख दिया। मेरा खलासी भी मेरे साथ नहीं था, क्योंकि वह बीमार होने के कारण अपने घर पर ही था। मैं अकेला ही उस रात में ट्रक को एक सड़क पर चलाए जा रहा था। तकरीबन रात के 8 बज गए थे और अब थोड़ी थोड़ी ठंड भी होने लग गई थी। ठंड का मौसम था, इसलिए जल्दी ही कोहरे ने भी अपनी चादर रोड पर बिछा ली। अब मुझे कोहरे में ज्यादा दूर का दिखाई नहीं दे रहा था और मैं धीरे धीरे ट्रक को चलाए जा रहा था कि तभी मुझे रास्ते में ही एक हाथ दिखाई दिया, जो कि एक बूढ़े आदमी का था। उस बूढ़े आदमी ने हाथ से ट्रक रोकने का इशारा किया। मैंने ट्रक उस आदमी के पास जाकर रोका और उससे कहा, दादाजी, कहाँ जाना है आपको? मुझे आगे तक ही जाना है, वह बूढ़े ने ऐसा कहा। मैंने उसे अपने ट्रक में बैठाया और ट्रक फिर से अपनी गति सीमा पर था। सड़क बिल्कुल खाली थी। घने कोहरे और रात होने के कारण इक्का दुक्का गाड़ियां भी अब बंद हो गई थी। रात के तकरीबन 9 बज गए थे और मैं ट्रक में बैठा ट्रक ड्राइव किए जा रहा था कि तभी उस बूढ़े ने मुझसे
पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने उससे कहा, मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट सामान वहां पर डिलीवर करना है। मेरी बात सुनकर वह बूढ़ा चुप हो गया और फिर से सामने की तरफ देखने लगा। तकरीबन आधा घंटा बीत गया था, परंतु उस बूढ़े ने मुझसे और कुछ भी नहीं पूछा और वह बिल्कुल शांत सा बस साइड मिरर की तरफ ही देखे जा रहा था। उसकी वह ऐसी हरकतों को देखकर मैं थोड़ा सा डरने लग गया था, क्योंकि वह अपनी गर्दन को लगातार झटके जा रहा था और कुछ अंदर ही अंदर बुदबुदा रहा था। उसकी ऐसी बेकार सी हरकतें देखकर मैं थोड़ा डर गया और मैंने उस बूढ़े से कहा, क्या हुआ दादाजी आपको? परंतु उसने मेरी बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया और अचानक ही अपनी जेब से बीड़ी का बल्टन निकाला और उसमें से बीड़ी निकालकर पीने लगा। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर अब मुझे गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि सर्दी का वक्त था और मैंने खिड़की बंद कर रखी थी। ऐसे में बीड़ी पीना ट्रक में धुएं का कारण बन सकता है। मैंने उससे मना किया, परंतु वह बूढ़ा था कि मान ही नहीं रहा था। उसने सिगरेट चलाई और उसे पीने लगा, परंतु मैंने उसका विरोध किया और मैंने ट्रक वहीं पर रोक दिया और उनसे नीचे उतरने के लिए कहा। परंतु मेरी बहुत कहने के बाद भी वह बूढ़ा वहां से हिल ही नहीं रहा था। मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, परंतु मेरा गुस्सा एक ही पल में ठंडा हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने उस बूढ़े की तरफ गौर से देखा तो उसकी आंखें अब आंखें नहीं थी, उनकी जगह पर काले गड्ढे थे और उसके दांत भी बड़े बड़े थे और उसके दांतों पर कुछ मांस और खाल और खून चिपका हुआ था। उसके चेहरे पर जगह जगह से दरारें आ रही थी। उसे देखकर तो मैं काफी डर गया और मैं ट्रक से झट से नीचे उतरा और वहां से भाग गया। मैंने ट्रक को जो का तो ही छोड़ दिया और लगातार भागता रहा। मुझे जोर जोर से मेरे पीछे से हंसने की आवाजें आ रही थी, परंतु मैंने कहीं पर भी अपने कदम नहीं रोके कि तभी मुझे सामने एक आदमी दिखाई दिया और मैंने उससे अपने साथ हुई सारी घटना बताई। वह आदमी भी जोर जोर से हंसने लगा और उसने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले एक बूढ़े की ट्रक एक्सीडेंट से ही मौत हो गई थी और उसे एक ट्रक वाले ने मार दिया था। वह बूढ़ा एक गरीब परिवार का था और उसके परिवार में उसके अलावा और कोई भी मर्द नहीं था। उसकी बात सुनकर मैं बस फटी फटी आंखों से उसे ही देखे जा रहा था। तभी उसने फिर से मुझसे कहा कि अब वह उस ट्रक वाले से और सभी ट्रक वालों से बदला लेता है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा सहम गया। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि इतने घने कोहरे में और इतनी रात को यह आदमी यहाँ कैसे है और उसे उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। यह सवाल ज्यादा देर तक मेरे जहन में नहीं टिका और मैंने उसे पूछ ही बैठा, भाई साहब, पर आपको कैसे पता कि इनके साथ
इतना सब कुछ हुआ है और इन्हें किसी ट्रक वाले ने मारा है। मेरी बात सुनकर वह फिर से हंसने लगा और मुझसे कहा, क्योंकि मैं ही वो ट्रक वाला हूं। ऐसा कहकर उसका चेहरा भी बहुत बुरी हालत में बिखर सा गया था। उसका चेहरा जगह जगह से कटा हुआ था और उसकी भी आंखें उसकी आंखों की जगह पर नहीं थी। ऐसा देखकर तो मैं वहीं पर जम गया और मेरा दिल फटने को, बाहर आने को हो गया। मैं थर थर वहीं पर कांपे जा रहा था और अपने मन में ही सोचे जा रहा था कि आज तो मैं बचने वाला नहीं हूं। परंतु मेरे अंदर अब भी थोड़ी सी हिम्मत थी और मैंने और हिम्मत बटोरते हुए वहां से भागने का निश्चय किया। मैं पीछे मुड़ा और बहुत तेजी से भागने लगा। भागते भागते तकरीबन मैं 1 किलोमीटर आ गया था और अब मुझे डरावनी आवाजें भी आनी बंद हो गई थी कि तभी मुझे आगे एक बस्ती दिखाई दी। मैं उस बस्ती में ही भाग कर गया और अपनी रात वहीं के घर में गुजारी और अगले दिन सुबह होते ही मैं वापिस से अपने ट्रक के पास गया और ट्रक लेकर फिर कर्नाटक की तरफ चलने लगा। आज 2 साल हो गए हैं उन बातों को, परंतु वह बात मेरे जहन से निकल ही नहीं रही है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने उस रात जो महसूस किया था वैसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी महसूस नहीं किया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह अपना इंडिया का ही हॉरर चैनल है और ऐसी ही और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ हम जल्द ही फिर मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।